तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉस जीतो मैच जीतो और टॉस जीतो मैच जीतो वाली सीरीज कंडीशन में लागू हुई और पूरी सीरीज में तीनों मुकाबले में देखें, जिसने टॉस जीते उसने मैच जीते और टीम इंडिया सीरीज जीती, 2-1 से सीरीज जीती। और पहला मुकाबला जब अगर आप देखें तो एक बड़े अंतराल से हार गए। इनकेस अगर आप देखें 209 रन है जब ऑस्ट्रेलिया ने चेज करे और 9.2 ओवर में आसानी से चेज कर दी। जो क्रिस ग्रीन ने बैटिंग करी थी 60 रन की बढ़िया टेकिंग पारी खेली थी और यहाँ भी अगर आप देखें तो फिर 50+ यहाँ भी रन बनाए हैं। 19 गेंदों में इंडिया के सामने किसी भी बल्लेबाज ने अगर आप देखें सबसे तेज 50 लगाई है। इनके ये पाएंगे जॉनसन चार्ल्स जो वेस्ट इंडीज की टॉप ऑर्डर प्लेयर है, उन्होंने 2016 में 20 गेंदों में इंडिया के सामने फेस बॉल करते हुए 50 लगाई थी। और इनकेस अगर आप देखें 56 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का शुरुआत में जो स्कोर था, उसके बाद लास्ट के 2 ओवर पावर प्ले के टीम इंडिया के फेवर में गए। इनकेस अगर आप देखें 5वें ओवर की लास्ट गेंद पर हमने अगर आप देखें क्रिस ग्रीन जो टॉप ऑर्डर में बड़ी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, उनकी हमें विकेट मिल गई। उसके बाद हमने कमबैक किया अगर आप देखें 4 ओवर में और 58 पर जब ऑस्ट्रेलिया का 1 विकेट था और तब हम अगर आप देखें तो 50 रन क्रिस ग्रीन ने अकेले अपने दम पर बनाए थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर जो इनकेस अगर आप देखें शुरुआत के 4 ओवर में जब 56 रन पर 1 विकेट थी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 6 ओवर यानी 10वें ओवर तक गेम में अगर आप देखें तो 86 पे 4 विकेटें यानी 3 विकेटें हमने ली और हमने 30 रन दिए। आखिरी 6 ओवर में हमने कमबैक किया, मुकाबले में हम वापिस आए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो फिर रन दोबारा अगर आप देखें 10वें ओवर के बाद बनने शुरू हो गए ऑस्ट्रेलिया के और रन बनने शुरू हो गए। रन बनते रहे इनके अगर आप देखें वो 14वां ओवर जहां अक्षर पटेल लेके आए और 2 विकेटें ली, जोश इंग्लिश को आउट किया। उसके बाद अगर आप देखें कॉटन बोल्ट पर मैथ्यू बेड जो अगर आप देखें शुरुआती की 2 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की विनिंग रोल का एक अहम हिस्सा रहे। टॉप ऑर्डर में पहले मुकाबले में मोहाली में क्रिस ग्रीन हो या फिर मैथ्यू बेड के नीचे जो बैट करें, जो उन्होंने 3 छक्के लगाए और दूसरे 8 ओवर की गेम में मैथ्यू बेड ने आखिरी ओवर में जो अक्षर पटेल पे 3 छक्के रखे थे। इनकेस ये पाएंगे जो बैटिंग करके इस बंदे ने दिखाई है और जो मैथ्यू बेड ने नीचे से बैटिंग अप्लाई करी है, तो मैथ्यू बेड की विकेट मिल गई। उसके बाद 14वें ओवर में हमको 2 विकेटें मिल गई। उसके बाद मुझे लगा कि यार अब टेम डेविड हैं, डेनियल सैम्स नीचे हैं, क्या 170 या 180 या 80+ जाए पेगा ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है 170 पे 70 पे 75 लग रही थी, लेकिन वही बात हो गई। और 18वां ओवर अगर आप देखें भुवनेश्वर कुमार लेके आए हैं और इनके सब ये पाएंगे कि उन पर वहां पे 21 रन जो पड़ गई, वहां से फिर ऑस्ट्रेलिया दोबारा आप हो गई। उसके बाद अगर आप देखें बुमराह लेके आए और बुमराह का अगर आप देखें जो तीसरा ओवर लेके आए थे अपनी स्पेल का पहला ओवर और अपने स्पेल का लास्टवां ओवर जो अगर आप देखें 19वां ओवर लेके आए थे, तो दोनों ओवरों में उनकी पिटाई है। इनके से पाएंगे 17वां और इनके से अगर आप देखें 19 रन, तो आज 36 रन पड़े हैं आखिरी उनके अगर आप देखें तो पहले और लास्ट ओवर में। और हर्षद पटेल ने इनके अगर आप देखें पहली गेंद पर छक्का खा लिया था लास्ट ओवर की पहली गेंद पर और टिम डेविड ने अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए पहली 50 पूरी करी। 25 गेंदों में इस बंदे ने बढ़िया टेकिंग अगर आप देखें बैटिंग करके मैथ्यू बेड जो 2 मुकाबलों में बैटिंग करके थे उसी नकल की तरह बैटिंग करके दिखाई दी। उसके बाद अगर आप देखें सिंगल के लिए मना किया। उसके बाद तीसरी गेंद पर उनकी विकेट गिर गई, चौथी गेंद पर आप देखें सिंगल आया, 5वीं डॉट हो गई और 6ठी पर भी कोई रन नहीं आया। इनके अगर आप देखें तो 186 पर हमने ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में अगर रन बने, मिडिल ऑर्डर में सूर्या है, हार्दिक है, नीचे से कार्तिक अच्छा कर सकते हैं। इनके अगर आप देखें हमारे पास लेफ्ट आर्म बैटर की तरफ अगर आप देखें अक्षर पटेल अवेलेबल है, तो बैटिंग में हमारी थोड़ी बहुत गहराई थी। इनके ऑस्ट्रेलिया की तरह हर्षद पटेल भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। अगर आप देखें तो पहले T20 मुकाबले में उन्होंने बैटिंग कर दिखाई दी है, चौका। उसके बाद अगर आप देखें वो डीप मिड विकेट पर अगर आप देखें मैक्सी की वो अगर आप देखें उछल कर वो बाउंड छक्का बचाना। और इनके बाद भारत की शुरुआत हुई। भारत की शुरुआत में पहले ओवर में डेनियल सैम्स अगर आप देखें लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर अगर आप देखें के राहुल की विकेट मिल गई। तो भारत का अगर आप देखें पहले ओवर में पहला झटका के राहुल के रूप में लग गया। दूसरे ओवर में अगर आप देखें तो फिर रन बनते रहे। इनके अगर आप देखें तो फिर हमने चौथे ओवर के अंडर इनके जो पाएंगे 30 पे हमने दोनों ओपनर पवेलियन चले गए थे। उसके बाद लगा कि अगर विराट या सूर्य कुमार ने अगर रन नहीं बनाए तो फिर क्या हार्दिक का या फिर हम बात करें कार्तिक ने अगर आप देखें आखिरी 3-4 ओवरों में ही बैटिंग करी टीम इंडिया के लिए, क्या वो काम कर पाएंगे। लेकिन जो बैटिंग करी सूर्य कुमार यादव ने, क्रिस ग्रीन फीके दिखे। और क्रिस ग्रीन हो या फिर हम बात करें, देखिए क्रिस ग्रीन पर हम एक बहुत बड़ी डिबेट करने वाले हैं। क्रिस ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए, हो सकता है अंततः ऑस्ट्रेलिया सोचे और हो सकता है चेंजेस करे और क्रिस ग्रीन की तरफ जाए। और मुझे लगता है आज ही हम इस वीडियो में बोल दे रहे हैं। और जो अगर आप देखें फास्टर के तौर पर केन रिचर्डसन जो उनकी अगर देखें वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है, हो सकता है वो बाहर चले जाएं। जो गेंदबाजी क्रिस ग्रीन ने करके दिखाई और टॉप ऑर्डर में जो बैटिंग करके दिखाई है, ये ऑस्ट्रेलिया को टीम को अप करने का काम कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें जो पहला मुकाबला जीती, क्रिस ग्रीन ने 200+ जो चेज कराए उसमें एक बहुत बड़ा रोल है और मैथ्यू बेड ने जो नीचे से बैटिंग अप्लाई करी है।
इन केस ये पाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया लड़ी है, इन केस अगर आप देखें तीनों टी20 मुकाबले में, तो इन दोनों प्लेयरों का बहुत बड़ा रोल था। और हम पाएंगे हर हाल में हो सकता है केन रिचर्डसन हमें बाहर होते दिखें और क्रिस ग्रीन की हम अगर आप टीम में एंट्री पाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें आपको एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो टॉप ऑर्डर में हो सकता है। अगर आप देखें जो नई गेंद के साथ वो गेंदबाजी अगर आप देखें तो जिस बंदे ने बैटिंग करके दिखाई है टॉप ऑर्डर में, जो अग्रेशन दिखाया, 3 टी20 मुकाबले में 250 है, एक अगर आप देखें 52 रन की पारी, एक में 60 रन की पारी, और गेंदबाजी अच्छी करके गए हैं। इनके अगर आप लास्ट में ओवर उनका होता हो सकता है इंडिया आ सकती थी इनके अगर पाए, क्योंकि आप देखें 3 ओवर उनसे कराए हैं, इकोनॉमी अंडर 5 रही है उनकी, और इनके जब पाएंगे थोड़ी एक्सपीरियंस उन्हें लगा कि लेफ्ट आर्म सीमर रहे हैं। अगर आप देखें पहले ओवर में रोहित शर्मा की विकेट ली, तो फिर अगर आप देखें डेनियल सैम की तरफ चले गए, लेकिन जो ब्राड ने बैटिंग करी है, ब्राड अगर आप देखें शुरुआत में जब पावर प्ले तक खेले सूर्या थोड़े बेटर दिखे, लेकिन पावर प्ले के बाद सूर्या के आगे ब्राड बहुत फीके नजर आए, और सूर्या ने बैटिंग करी है एडम जंपा के एक ओवर में जो लगातार बैक टू बैक 6 रखे थे, वहां अगर आप देखें जो डीप एक्स्ट्रा कवर पे शॉट छक्का मारा था, या डीप मिड विकेट पर जो ऊपर जो अगर आप देखें ड्रांसिंग शॉट, अगर आप देखें लेग अगर आप देखें अपनी लेग स्टंप की तरफ अगर आप देखें लेग पैर को लेके उसके बाद ड्रांस करके जो डीप मिड विकेट छक्का मारा था, अमेजिंग 6 था। उसके बाद देखिए जब तक वो बैटिंग कर रहे थे इंडिया ऐसा लग नहीं रहा था कि मुकाबले में कभी भी आ सकती है। उसके बाद जब वो आउट हुए उसके ज्यादा अगर आप देखें तो 50 के प्लस कुछ रन बनाने थे, लेकिन इन केस ये पाएंगे जो बैटिंग करके गए हैं 60 अगर आप देखें 9 रन बना के गए हैं, 35 प्लस उन्होंने शायद बोले नहीं, 36 बोले। और अगर आप देखें 192 की स्ट्राइक रेट, इस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना वो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टी20 मुकाबले में, और डिसाइडर मुकाबले में जब आपको पता है हमारी टॉप 2 ओपनर गिर चुके हैं, इनके से पाएंगे कि नीचे से हार्दिक जरूर है, लेकिन हार्दिक 8 ओवर की गेंद में थोड़े पैची दिखे हैं, और यहाँ भी चौका जरूर आया। अगर देखें वाइड लाइन की तरफ अगर आप देखें और आउटसाइड स्टंप उन्होंने गेंद डाली, इनकी जगह आएंगे उन्होंने बल्ला, अगर आप देखें बल्ला लगाया, बल्ले के बाद अगर आप देखें स्लिप थी, शॉर्ट थर्ड मैन था, गेंद को कंट्रोल किया जा सकता था। इनके ये पाएंगे कि अगर आप देखें तो फिर 5 4 रन आ गए और मुकाबला हम आसानी जीत गए। और जो बैटिंग करी है अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव ने जो बैटिंग करी है, पहले मुकाबले में हम 200 प्लस बनाने के बाद मुकाबला हारे हैं, 71 रन की जो पारी खेल गए थे हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करी है इस मुकाबले में। आई थिंक अगर आप देखें जो 18वां 19वें ओवर में अगर बुमराह और इनके जब पाएंगे जो अगर आप देखें भुवनेश्वर रन लीक हुए, अगर मेरा मानना है जो गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, अगर आप देखें रोहित शर्मा से गलती हुई, उन्होंने अगर आप देखें हो सकता है 1.5 ओवर में उनसे 1 ओवर डला सकते थे आप, और ये गलती करी है फिंच ने। अगर आप देखें आखिरी ओवर में अगर क्रिस ग्रीन की तरफ जाते तो वो हो सकता है उनका मोमेंटम अप होता, उन्हें थोड़ा अगर आप देखें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि कप्तान जब आपको आखिरी ओवर दे रहा है तो बहुत कुछ निर्भर करता है आप पर, आपके एक्सपीरियंस को अगर आप देखें तहरीर दी जाती है। और इन केस पाएंगे डेनियल सैम की तरफ गए, मुकाबला हारे हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए जो गेंदबाजी करी अक्षर पटेल ने, अगर आप देखें 3 मुकाबले में 8 ओवर के गेम में 2 विकेटें, अगर आप देखें ओपनिंग मुकाबले में 3 विकेटें और आखिरी यानी डिसाइडर में 3 विकेटें, तो इनके से पाएंगे 8 विकेटें ली है। और इनके अगर आप देखें तो फिर 8 नहीं ओवरऑल देखें 10 ओवर में 10 इंडिया के लिए अगर आप देखें तो फिर 4 ओवर पहले गेम में, उसके बाद अगर आप देखें लास्ट गेम में 4 8, और उसके बाद 2 ओवर जो बीच के टी20 मुकाबले में फेंके, यानी जो 8 ओवर का मुकाबला था 10 ओवर में 8 अगर आप देखें विकेटें निकाल के दी हैं, और 1 रन आउट इंपॉर्टेंट रन अगर आप देखें तो कैमरन ग्रीन का हमने अगर आप देखें 8 ओवर के ओवर में जो अगर आप देखें तो फिर जो मिड ऑन पर अगर आप देखें ब्राड ने थ्रो किया, अक्षर ने अगर आप देखें किलियां उड़ी हैं, तो ये भी मोमेंटम है। और हम अगर आप देखें एज ए कप्तान रोहित शर्मा अगर आप देखें बतौर कप्तान अगर आप देखें दूसरे पोजीशन पर पहुंच गए हैं, पहले पोजीशन पर अगर आप देखें तो फिर MS धोनी है जिन्होंने इंडिया की कप्तानी करते हुए इंडिया को सबसे ज़्यादा मुकाबले जिताए हैं, और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, तीसरे पर इनके विराट कोहली हैं जो 32 मुकाबले हैं, तीसरे पर रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं। और 2021 के बाद हम अगर आप देखें चेजिंग करते हुए सिर्फ 1 टी20 मुकाबला आ रहे हैं, तो हमारे चेज में रिकॉर्ड बहुत बेटर है। जब हमें टारगेट फिक्स मिलता है उसके बाद फिर हम उसी हिसाब से खेलते हैं जिसका हम अगर आप देखें रिक्वायर रन रेट की जरूरत होती है, तो इनकेस हम सीरीज जीते हैं बहुत अच्छी बात है। उनके अगर आप देखें जब पहला टी20 मुकाबला हारे उसके बाद सवाल थे आपकी गेंदबाजी पर, सवाल थे भूवी पर सवाल थे, और जो हर्षल पटेल वापसी आए थे उनसे उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेंगे, उनका भी अच्छा नहीं स्पेल गए। और इनके अगर आप देखें 8 ओवर के गेम में बुमराह की वापसी हुई, बचली वहां से ठीक आया, लेकिन जो तीसरे टी20 मुकाबले में तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने, जो क्रिस ग्रीन ने उनके सामने अटिंगा अप्रोच अपनाई है, और उस बंदे ने अगर देखें एरॉन फिंच की हमें चौथे ओवर में जब विकेट मिल गई थी तीसरी बॉल पर, उसके बाद अगर आप देखें जो लास्ट की 3 डिलीवरी थी उस पर अगर आप देखें तो फिर बाउंड्री की हैट्रिक लगा के इस बंदे ने दिखाई है। तो ये बंदा टॉप ऑर्डर में जो अग्रेशन दिखा रहा है टीम को अगर आप देखें अप करने का काम कर रहा है। और अगर आप देखें एरॉन फिंच के जो रन आए हैं और क्रिस ग्रीन की बैटिंग को अगर आप देखें तो हमने माना है कि एक एंड पर जब उन्होंने इस बंदे की बैटिंग देखी तो उन्हें वहां से कॉन्फिडेंस आया, उनके भी रन आए थे, आउट ऑफ फॉर्म आ रहे थे, होम सीरीज या जिम्बाब्वे टूर पर दोनों से वहां रन निकाल के नहीं आ रहे थे, और आप देखें हालिया फॉर्म में रिटायरमेंट का ऐलान करके आ रहे हैं, और अगले साल वर्ल्ड का है तो हो सकता है वर्ल्ड कप का ऐसा होते, लेकिन उन्हें लग रहा है कि हम आउट ऑफ फॉर्म है, हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पर डिसीजन ले, हमें कप्तानी छोड़नी पड़े, तो इनके उन्होंने अब खुद डिसीजन लेके इस चीज को अप्लाई किया है। तो मानना पड़ेगा इंडिया की देखिए जीत के क्या काट रहे हैं, अगर आप देखें
देखें तो फिर युजवेंद्र चहल ने अगर आप देखें आखिरी T20 मुकाबला अच्छा फेंका है, 4 ओवर के कोटे में 22 रन देके इंपॉर्टेंट विकेट ली है। इन केस ये पाएंगे कि अगर आप देखें जो 7वां ओवर वो भी अच्छा डाल के गए हैं, 4 रन वहाँ से गए हैं। तो अगर आप देखें शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओवर बैटिंग करी है, और यानी अगर आप देखें 4 ओवर के बाद अगर आप देखें यानी 5वें ओवर से लेकर अगर आप देखें 10वें ओवर यानी जो 6 ओवर हुए हैं उसमें टीम इंडिया ने कमबैक कर लिया है, इंपॉर्टेंट 3 विकेटें ली और 30 रन दिए मैच, और 6 ओवर में अगर आप देखें जो कमबैक हुआ। और अगर आप देखें 10वें ओवर के बाद फिर लीग रन होने लगे, 14वें ओवर में 2 विकेटें मिल गई, और आप देखें तो फिर आखिरी ओवर में रन नहीं आए। इनकेस ऑस्ट्रेलिया 200 बना सकती थी, और 200 अगर आप देखें 187 चेज करते हुए आप आखिरी ओवर तक मुकाबला लेके, हो सकता है आखिरी गेंद पर मुकाबला जाता। अगर आप देखें अगर वो हार्दिक छोड़ते, बैट होती, बैट के बाद 1 रन जरूर मिलता, लेकिन आखिरी गेंद पर अगर आप देखें लास्ट 2 गेंदों पर आपको 3 रन चाहिए होते, मुकाबला जीतते हारते, लेकिन इंडो मुकाबला जीत गए हैं। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल रहे हैं, और अक्षर पटेल हो सकता है फ्रंट लाइन स्पिनर हो वर्ल्ड कप के अब में, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी अगर आप देखें तो फिर वो खेलेंगे। और अभी देखें मोहम्मद शमी की खबर आ रही है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर आप देखें पूरी तरीके से रिकवर नहीं है तो वो नहीं खेल सकते हैं। लेकिन क्या बात प्लेइंग 11 में भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप करके इनकेस ये पाएंगे कि हम दीपक की तरफ जाना चाहते हैं। और अगर आप देखें तो हर साल 2 मुकाबले आए हैं इनकेस अगर आप देखें पहले ओवर में उनके 11 चले गए, दूसरे ओवर में अगर आप देखें तो पहले में छक्का खाने के बाद 1 रन दिया है पूरे ओवर में, और एक इंपॉर्टेंट विकेट लेके अगर आप देखें तो हर्षल थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, नीचे से बैटिंग अपाई कर सकते हैं, जो कि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अगला मुकाबला हमारा परसों साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, और साउथ अफ्रीका इंडिया पहुंच चुकी है, ये बड़ी अपडेट है। तो इनकेस हम आपसे चाहते हैं इजाजत।